आयन इज, ये सोडियम क्या मेटल है, सोडियम आयन इज एब्जॉर्बेड ऑन द सरफेस, सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगा। अब जैसे ही आके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा क्या करेगा, प्लस चार्ज है तो किसको खींचेगा बेटा, माइनस चार्ज को। किसको खींचेगा ये, माइनस चार्ज को। ये प्लस चार्ज है तो किसको खींचेगा, माइनस। Na प्लस आयन ऑन द सरफेस attract the Cl माइनस आयन। अब Cl माइनस आयन को यहां से निकलेगा, तो जैसे यहां से ये Cl माइनस आयन को लिया यहां से, तो Na प्लस ये Cl माइनस जैसे लेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस बन जाएगा। और जैसे ही वैकेंट स्पेस बनेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है तुरंत इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ट्रैप हो जाएगा। मेरी बात फिर पॉसिबल होता है, और इसी को हम एफ सेंटर बोलते हैं, जिसको मैं समझा रहा था काफी देर से आपको। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारी और दे दे रहे हैं, ठीक है। क्या जानकारी है, हाँ देखो बेटा इसके अंदर क्या है, एनायन, लिख दे रहा हूं थोड़ा सा जानकारी। एनायन वैकेंसी anion vacancies in the alkali metal, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए भाई। इन द alkali metal halides in the atmosphere, हाँ जी सॉरी, इन द alkali metal halide are produced, जो मैं लिख रहा हूं इसको समझते चलिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कान बंद करके सुन रहे हो, मतलब आंख बंद करके केवल सुन रहे हो और कुछ हो नहीं रहा है। बाय हीटिंग, इसको इसके अंदर ट्रैप कर दिया और सोडियम मेटल के साथ इसको हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। हीटिंग द मेटल हैलाइड, हीटिंग द मेटल हैलाइड, ठीक है बेटा, हीटिंग द मेटल हैलाइड इन द alkali metal, heating the metal halide in the metal web, in the alkali metal vapor, alkali metal vapor, the metal ion, इस वेपर के अंदर इसको डाल के हीट कर रहे हैं, तो जो ये आपके पास वेपर है तो उसका जो मेटल आयन है वो आके इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा। द मेटल आयन, एक बार आप समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरा एक पूरा लिख सकते हो। द मेटल आयन गेट एब्जॉर्ब्ड, get absorbed on the surface, on the surface, ठीक है बेटा, of metal halide, of metal halide, ठीक है। हैलाइड आयन, अब जो Cl आयन है, जैसे इस पे आके ये एब्जॉर्ब होगा, तो जो Cl आयन है यानी हैलाइड आयन, ये यहां से मूव करके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। हैलाइड आयन मूव, हैलाइड आयन मूव टुवर्ड्स द सरफेस, move towards the surface and combine with the metal ion, combine with the metal ion, ठीक है बेटा, and the electron, and the
electrons released in the process are diffused into the anion vacancy. anion मतलब हैलाइड, anion vacancy which is responsible for color. Which is responsible for color, and it is known as एप सेंटर. तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा, व्हाट इज एप सेंटर. एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया एग्जाम में, तो एक्सप्लेन एप सेंटर. एप सेंटर क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया आपके, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे. एफ स्टैंड फॉर फॉरबेन, which is German word and its mean is color. इतना यहां तक लिखना है, and it means is color. It means is, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कलर. द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इनटू द, ऐसे लिख लो, इन द एनायन वैकेंसी when electron trapped into the crystal and occupy the anion vacancy. anion vacancy, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. अब जैसे इसका एग्जांपल है बेटा, when NaCl, इसका एग्जांपल है, देख लीजिएगा, ठीक है. when NaCl with excess of sodium is gives येलो कलर. येलो कलर देता है बेटा सोडियम के एक्सेस के साथ, ठीक है. उसी तरह से एक एग्जांपल हुआ. दूसरा एग्जांपल है KCl with excess of potassium vapor gives violet color. थर्ड है बेटा, थर्ड जो है इसके अंदर लिथियम क्लोराइड LiCl with excess of lithium vapor gives पिंक कलर. तो ये इसके बारे में जानकारी है. अगर सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में रखोगे तो येलो कलर देगा एप सेंटर की वजह से. पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर में रखोगे तो वायलेट कलर आपको देगा. और लिथियम क्लोराइड अपने पास है, इसको अगर आप लिथियम वेपर के साथ रखोगे तो आपको पिंक कलर देगा. तो ये इसके एप सेंटर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है. अब जो आता है अपने पास, पहला पोर्शन इसका खत्म हो गया. अब दूसरा जो इसका पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन मैंने जो डिस्कस किया, आपने देखा यहाँ पे एनायन वैकेंसी किया मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर. अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ किसका बेटा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का, ठीक है. उसके अंदर एनायन वैकेंसी पहला. दूसरा जो अपने पास बी पार्ट है इसका, वो है बेटा एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन.
एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछते भी ये लोग, ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये बात अपने पास आई है कि ये एक्सेस कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसके बारे में देखो मैं बताता हूं आपको डिटेल, देखिएगा इसके अंदर क्या है बेटा कि इसमें आपको दिख ही रहा है नाम से कि एक्सेस कैटायन होगा और कहां पे आएगा बेटा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इस डिफरेंस के अंदर अब कैटायन अगर बढ़ गया तो उसको कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप कराना पड़ेगा। इसमें देखो बेटा क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, बहुत ध्यान देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये डिटेल बढ़िया से समझ में आए। ये बेटा अपने पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं इसको, और ये जो साइट से इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम लैटिसाइट बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अपने पास क्या बेटा ए प्लस है, यहाँ क्या बेटा बी माइनस है, ए बी का क्रिस्टल है, फिर ए प्लस और फिर क्या आएगा बेटा बी माइनस, ठीक है ये प्लस है, फिर इसके बाद बेटा क्या आएगा बी माइनस, फिर क्या आएगा ए प्लस, फिर क्या आएगा बेटा बी माइनस, फिर क्या आएगा ए प्लस, फिर बी माइनस है तो क्या आ जाएगा बेटा ए प्लस, फिर बी माइनस, फिर ए प्लस, फिर बी माइनस, ठीक है। अब बहुत ध्यान रखो बेटा, बहुत ध्यान से, एक्सेस कैटायन करना है। इसके अंदर क्या करेगा बेटा, यहाँ पर इंटरस्टिशियल जो पोजीशन है, ये पोजीशन इंटरस्टिशियल है, इन पोजीशन को इंटरस्टिशियल, अब नाम से ही क्या बोल रहा है बेटा, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, यानी एक्सेस कैटायन, ये कैटायन है इसको एक्सेस कर दो और कहां पे ऑक्यूपाई करा दो इसको बेटा, इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर दो। जब तक मैंने ऑक्यूपाई नहीं किया तो जितने कैटायन थे उतने एनायन थे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या थी, मेंटेन थी, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे मैंने इस कैटायन को इस इंटरस्टिशियल साइट्स पर लेके आया, अब नंबर ऑफ कैटायन बेटा 7 हो गया और नंबर ऑफ एनायन कितने हो गए बेटा, टोटल केवल 6। तो कैटायन ज्यादा हो गया, एनायन कम हो गया, अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कराना पड़ेगा। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कराएंगे, ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। इसके अंदर कितना कैसा है बेटा, एक्सेस कैटायन है, कैटायन पूरे के अंदर ज्यादा, और वो कैटायन कहां पर बेटा, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर है। तो देखो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, ये किस तरह से है और किस तरह से इसका पूछा जाता है। तो ये जानकारी सफिशिएंट है, यही चीजें हम लिखने वाले हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए बेटा इसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है, इन द, जितना मैं, क्योंकि सारी चीजें मैं चाहता तो आपको स्क्रीन शेयर करके सब कुछ पढ़ा देता, लेकिन वो मजा नहीं आता, इसलिए मैं लिख लिख के सारा चीजें एक एक चीजें आपको दिखा रहा हूँ। एक नोट्स प्रॉपर और एक अच्छा सा नोट्स बन रहा है, तो आप इसी को डिफेक्ट पढ़ना हो अगर आपको कभी, तो आप इस नोट से पढ़ लीजिए, सफिशियंट है आपके लिए। एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है बेटा, इन द इंटरस्टिशियल साइड, ओके बहुत ध्यान समझिएगा, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स पर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है इलेक्ट्रॉन की तरह बिल्कुल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे अपने पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, क्या होता है, अगर मैं इसको हीट देता हूं बेटा, जिंक ऑक्साइड को मैंने हीट दिया, तो जिंक Zn+2 बनाता है, अब प्लस बेटा क्या करेगा, O2 निकालेगा, वो भी हाफ ऑफ O2, और ये एक्स्ट्रा क्या निकाल देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे क्या किया, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड का, बहुत ध्यान समझो, जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है अपने पास, ठीक है, यही क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड जिसमें Zn+2 और Cl- है। देखिए बेटा
Zn प्लस, जिससे Zn+2, और इसमें देखो दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान रखो, Zn+2 होता है और O-2 होता है। मैंने इसको A बोल दिया बेटा, ठीक है, मैंने इसको B बोल दिया। तो अभी केवल Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है पूरी तरह से। जहां जहां A+ है बेटा वहां Zn+2 रखो, जहां B- है वहां ऑक्सीजन माइनस O-2 रखो। तो अभी आइडियल क्रिस्टल बना हुआ है। जैसे हम लोग इसे क्या करते हैं, एक्सेस में लेके इसको हीट कर देते हैं। जैसे इसे हीट करते हैं, इसका कुछ न कुछ जिंक जो होता है क्या करता है बेटा, Zn+2 में टूट जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो गैस के फॉर्म में इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। तो जैसे जो Zn+2 बनता है, वो Zn+2 आके कहाँ चला जाता है बेटा, A+, इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाता है। और जितना मान लो बेटा +2 आ गया, तो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन आके इसके अनदर अपोजिट इंटरस्टिशियल साइट्स पर इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात, ये भी इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। तो इसके बारे में ही मैं लिख देता हूं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। द Zn+2, ठीक है, आयन formed occupy interstitial site, and the electrons ठीक है बेटा, occupy the neighboring interstitial साइट, ठीक है, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है बेटा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमने क्या पढ़ा, अब फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको। मैंने मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ा, जो कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। आप देखिए बेटा फिर से यहाँ पे, डिफेक्ट इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल है। ये बेटा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ए पोर्शन अपने पास था, एनायन वैकेंसी डिस्कस कर दिया। दूसरा पोर्शन था एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, ये भी डिस्कस कर दिया। अब जो दूसरा डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। किसका है बेटा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। तो हम जो अब डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया हो गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास बेटा, जो सेकंड पॉइंट है इसका, वो है, सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल। ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं इसके अंदर। नॉन मेटल एक्सेस, ये लेस इंपॉर्टेंट है, सबसे कम इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये सबसे कम है बेटा, ये बहुत ही कम, सबसे कम इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है जिसको हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बता देते हैं बेटा। दिस डिफेक्ट, अब नाम से ही दिख रहा है बेटा क्या, कि नॉन मेटल एक्सेस में होगा या मेटल क्या होगा बेटा, डिफिशियंस में। कहने का मतलब, मान लीजिए अपने पास बेटा एक टाइप का ए बी है, तो ये देखो बेटा ए बी अपने पास है, एक क्रिस्टल है, तो ये मान लो A+ है और क्या बेटा B- है। A+ है और B- है क्रिस्टल के अंदर। तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझो कि ये क्या बेटा, कैटायन है। तो कैटायन जो किसका बनता है बेटा, मेटल का बनता है। ये अपने पास क्या बेटा, एनायन है। एनायन कौन बनाता है बेटा, नॉन मेटल बनाता है। यानी कुल मिला के ये जानकारी आ गई कि नॉन मेटल एक्सेस है, यानी एनायन क्या होगा, ज्यादा हो गया, या मेटल डिफिशियंस, तो कैटायन यानी मेटल जब कम होगा तभी तो एनायन ज्यादा होगा। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि एनायन एक्सेस डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए बेटा, दिस डिफेक्ट कंटेन, बहुत बहुत छोटी सी चीज लिखनी है, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं लूंगा। दीज डिफेक्ट्स contain less number of positive charge in the crystal। इस डिफेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, कम होगा क्रिस्टल, ठीक है, देन नेगेटिव पार्टिकल्स, देन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से इसके पास क्या होगा बेटा, कम होंगे, ठीक है।
ये अपने पास एक जानकारी मिल गई कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसमें ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, दिस डिफेक्ट इज अराइजेज ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, वही तो बताया, कैटायन वैकेंसी, और एनायन occupying the interstitial site. The extra electron charge is balanced by the extra negative charge. The extra electron, या ऐसे कर सकते हो, the extra negative charge अभी मैं समझाऊंगा बेटा इसको बना के, is balanced by oxidation of some of the nearby metal ion, by oxidation of the sum of nearby metal. देखिए बेटा इसके बारे में सीखते हैं, नियर बाय मेटल आयन। देखिए इसके बारे में, ये थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए आपके पास CuO है, FeS है, ठीक है, निकल ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए बेटा अपने पास क्या है, यहाँ पे FeO का एग्जांपल ले रहे हैं। FeO में बेटा Fe+2 है और O-2 है, ठीक है। ये अपने पास है क्या, मैं फर्दर ये चीज बना रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे समझा सकूं। जो आपको ये जो सर्कल है, भले छोटे दिख रहे हैं बेटा, लेकिन ये बहुत बड़े बन रहे हैं। ये कैमरे के अंदर आके इतना छोटा दिखता है, लेकिन ये रियल में बहुत बड़ा बनता है। जब मैं आपको इनकी फोटो खींच के भेजता हूँ तो उसके अंदर देखिए आप लोग खुद बहुत बड़े बड़े बनाता हूँ, ठीक है। ओके, ये देख लीजिए बेटा, जितने भी अपने पास Fe+2 है, यहाँ पर Fe+2, अब फिर बेटा O-2, फिर बेटा Fe+2, फिर बेटा O-2। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं ये थोड़ी जगह फ्री करता हूँ इसको। अब यहाँ पे क्या O-2 आएगा, यहाँ पे बेटा मैं, चलो मैं O-2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको Fe+2 बना दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ O-2 जरूर लिखूंगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखता हूँ अभी मैं बताऊंगा क्यों, केवल मैं Fe लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा क्या चीजें मैं बताने चल रहा हूँ आगे। तो इसके बारे में देखो बेटा, नेक्स्ट है, तो जैसे मैं अगर यहाँ FeO की जगह में इसको मैं एग्जाम्पल ही चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है ताकि इसको समझा सकूं। ये एग्जाम्पल थोड़ा अजीबोगरीब है, हाँ ये भी है बेटा, लेकिन मैं इसको अगर ले लूंगा तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। Fe2+O-2, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर लिखेगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर जितना है, मैं यहाँ पे सभी लोगों को क्या कर दे रहा हूँ, Ni निकल +2, ठीक है, जहाँ है निकल, क्योंकि एक तो +2 है ये, फिर बेटा यहाँ पर Ni है, निकल है +2, ठीक है। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ केवल मैं निकल लिख के छोड़ रहा हूँ। क्यों लिख के छोड़ रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बेटा फिर यहाँ पर क्या अपने पास है, O- है, यहाँ Ni+2, फिर बेटा O-2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा Ni+2, फिर यहाँ पे O-2। आपको समझ में आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक को समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है एनायन ज्यादा होगा, और जो एनायन ज्यादा यानी ये पोर्शन जो ज्यादा होगा वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो चलिए बेटा O-2 में यहाँ पे ला दे रहा हूँ, यहाँ नहीं यहाँ लाता हूँ, O-2 में यहाँ पे ला दे रहा हूँ। ये इंटरस्टिशियल साइट्स पर। आप बेटा पहले बताओ, जब मैंने इसको नहीं रखा था तो जितनी बार Ni+2 था 6 बार,
उतनी ही बार आपका O-2 था। तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतने नेगेटिव चार्ज, तो पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी। अब इसने क्या किया, इस डिफेक्ट ने ये बात बोली कि भैया जो एनायन इसमें एक्सेस में है, यानी नॉन मेटल ज्यादा है, तो जो नॉन मेटल यानी जो एनायन है अगर वो ज्यादा है तो वो एनायन चार्ज क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। अब बेटा नेगेटिव चार्ज, 2 माइनस चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इसका मेटल है, यही मेटल है, ये अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा। तो निकेल की 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा, एक होती है Na+2 और एक होती है बेटा Na+4 होती है। तो अब क्या चला जाएगा, ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर लेगा। देखो बेटा, यानी ये अब देखो ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, यानी ये जो दिख रहा है बेटा वो Na+4 दिख रहा है। क्यों, देखो बेटा ये सब लोग +2 जितने भी निकल है सारे +2 हैं, लेकिन ये निकल क्या कर रहा है, +4 में इसलिए चला जा रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुआ है, उस एक्स्ट्रा 2 नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा 2 पॉजिटिव चार्ज तक जाना पड़ेगा। यानी जो मेटल होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर ले रहा है। देख रहे हो बेटा, लेकिन ओवरऑल देखो अभी भी Ni जो है वो 6 है और ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है नॉन मेटल है वो 7 है। तो नॉन मेटल तो ज्यादा है, गारंटेड है, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसने क्या किया, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दिया। तो ये इस डिफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल्स था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये अपने पास 2 टाइप का डिफेक्ट खत्म हो गया, अब अपने पास थर्ड टाइप का जो डिफेक्ट आएगा, ठीक है, वो है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये अपने पास लास्ट डिफेक्ट है, छोटा सा डिफेक्ट और इसके कोई टाइप्स नहीं है बेटा। ठीक है, इसलिए ये बिना टाइप का है और ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट को लेके। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अ डिफेक्ट इन अ आयनिक सॉलिड a defect in an ionic solid is introduced, बहुत अच्छा है बेटा, is introduced by adding foreign ion। यहाँ फॉरेन आयन का मतलब ये नहीं है कि बेटा विदेश से लाके रखा गया इसको। ठीक है, यहाँ फॉरेन आयन मतलब डिफरेंट आयन, फॉरेन आयन का यहाँ पे मतलब है बेटा डिफरेंट आयन। इसके अंदर दूसरे टाइप के आयंस को मतलब ऐड किया जाता है। ठीक है, if the impurity ion have different oxidation than the ions, if the impurity यानी फॉरेन आयन जो है इसे impurity आयन बोलेंगे। if the impurity ion यानी फॉरेन आयन, कई नाम होते हैं इसके, देख लीजिए, इसी को हम फॉरेन आयन भी बोलेंगे, impurity आयन को। फॉरेन आयन have different oxidation state, ठीक है बेटा, than the present आयन, जो पहले से आयन है, than the present ion। ठीक है, than the present ion, vacancy are created। वैकेंसी आर क्रिएटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और इसी वैकेंसी क्रिएट हो जाए, इसी को बोलते हैं बेटा इम्प्योरिटी इन आयनिक क्रिस्टल। अब देखिए मैं इसके बारे में जो सिखाने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिए। जैसे एग्जांपल है बेटा, अपने पास NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। सारे बच्चे इसको समझेंगे कि ये जो इम्प्योरिटी है आयन का, ये इम्प्योरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इस पे मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे जरूर समझिए। अब पुराना तो बहुत थियरी आसान थी, ये भी बहुत आसान है, लेकिन पुरानी थियरी पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इस थियरी पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब इनके न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा कुछ ही देर में। ठीक है, ये खत्म होते ही यहाँ पे बेटा
ये आयन हो गया आपके पास, देखते रहिए। मैंने NaCl का क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल बनाया है। सॉरी। ये अपने पास है बेटा क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल है। तो बेटा देखो Na+Cl- Na+, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत समझने वाली बात इसके अंदर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, वो सब कुछ कर ले जाएगा, क्योंकि यही दिमाग की दही बनाने वाला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है। देखिए अपने पास आ गया, ठीक है। आइडियल क्रिस्टल है अपने पास, आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl है। अब बेटा मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर NaCl का क्रिस्टल है, अब मैंने इसके अंदर SrCl2 ऐड किया, एडिंग ऑफ SrCl2, ठीक है। अब SrCl2 को समझो बेटा, जो क्लोरीन पहले है तो क्लोरीन तो रिप्लेस नहीं होगा, Sr मतलब बेटा +2, ठीक है, और 2Cl-। तो ये प्लस क्या करेगा, इसी को बोलते हैं बेटा फॉरेन आयन, फॉरेन आयन यही है। अब ये फॉरेन आयन मैंने स्ट्रोंशियम फॉरेन आयन अपने पास Sr है, इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो अभी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, कंफर्म देखो बेटा, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अगर मैं एक Cr एक Sr इसके अंदर ऐड करूंगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहा हूं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहा हूं तो मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज निकालना भी तो पड़ेगा। नहीं है मेरी बात समझ में? अगर मैं Sr+2 इसके अंदर ऐड कर रहा हूं जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अभी क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव चार्ज है। अगर मुझे एक Sr+2 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 8 हो गया ना, तो मुझे 2 सोडियम हटाना पड़ेगा। अगर एक सोडियम हटाऊंगा तो एक प्लस हटेगा, फिर दूसरा सोडियम हटाऊंगा तो दूसरा प्लस हटेगा, तो 2 सोडियम अगर मैं हटाऊंगा तो मैं जाके एक Sr ऐड कर पाऊंगा। मेरी बात समझिएगा आप, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आप हटाओ 2। तो अब बेटा क्या किया मैंने यहाँ, 2Na+ रिमूव किया मैंने यहाँ से। देखिए बेटा यही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था। अब जैसे मैं 2Na+ में रिमूव करूंगा और मुझे एक ऐड करूंगा, 2 रिमूव कर रहा हूं, देख लो बेटा, ये बहुत ध्यान समझिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है बेटा, और जब इसमें न्यूमेरिकल आता है तो आप कर नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं होता। जो कॉन्सेप्ट है मैं वही सिखा रहा हूँ आपको, इस पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है सबके आंसर गलत होते हैं, और जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिएगा क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने Na+, यहाँ Cl-, यहाँ बेटा Na+, यहाँ बेटा Cl-। मैं यहाँ पर क्या कर रहा, Cl-, यहाँ पर ले जाके Sr+2 मैंने ट्रैप कर दिया, देख लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Sr+2 ट्रैप कर दिया तो मुझे ये Na+ और ये Na+ हटाना पड़ेगा ना बेटा, 2 Na+ हटाएंगे तभी जाके, तो ये Na+ खाली हो गया। अब Cl-। अब देखो बेटा अब क्या आएगा यहाँ पे, Na+, फिर क्या Cl-, फिर बेटा Na+, फिर Cl-। देख रहे हो, यहाँ का सोडियम हट गया, यहाँ का सोडियम, तो टोटल देखो बेटा ये वैकेंसी क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई, देखो ये वैकेंसी आ गई आपके सामने। वही चीजें मैंने आपको बताई है इस थियरी के अंदर, ठीक है, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसी को बोलते हैं बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब मैं फॉरेन एटम उठा के अंदर इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखो बेटा इसके अंदर मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसके अंदर लैंग्वेज किस तरह से बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए इसके अंदर लैंग्वेज क्या है, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसकी लैंग्वेज बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको कोई डाउट ना है इसमें। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अच्छा सा मिल जाए कोई, ठीक है, चलो कोई नहीं। इसके अंदर क्या बेटा, NaCl, ठीक है बेटा, NaCl अपने पास है कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ
SrCl2 ये अपने पास मैंने रखा है, NaCl containing the little amount of SrCl2 impurity। तो ये अपने पास आ गया। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल्स है इसके अंदर, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास इससे रिलेटेड आ गई। तो किस तरह से है अब इसके अंदर सारी चीजें। अब पहली बात ये है कि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। हमेशा आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन ही करना होता है। दूसरा बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीजेस, जहां खाली जगह मिली बेटा वहां एंट्रोपी बढ़ जाती है।